रात्रि क्लास चल रहा था 17/9/1967। चौथी पेज के 7वीं 8वीं लाइन में बात चल रही थी। इस ब्रह्मा को भी बड़ी अच्छी तरह से, सिर्फ अच्छी तरह से नहीं, बड़ी अच्छी तरह से और युक्ति से समझाना होता है। युक्ति से नहीं समझाएंगे तो ये उटक जाएगा। इसलिए वो सुदामा का भी अक्षर डाल दिया। ये सुदामा नहीं, वो सुदामा का अक्षर। ये वो कह के सुदामा को दूर क्यों कर दिया? क्योंकि भविष्य में पाठ प्रत्यक्ष होने वाला है ना। सुदामा का क्या अर्थ बताया? सु माने सुंदर, दामा माने धन संपत्ति। ज्ञान की धन संपत्ति की बात है। तो अक्षर डाल दिया है कि बचपन में कृष्ण का साथ ही था, गरीब था, लेकिन समझदार हुआ तो बड़ा विद्वान था। तो बताया कि बड़ा युक्ति से समझाना होता है, बड़ी अच्छी तरह से। किसको? है इसको माने ब्रह्मा बाबा को। है ना। अभी चावल तो कोई 2 मुट्ठी थोड़े ही ले आते हैं। ये तो देह अभिमान उतरी हुई चावल जैसी आत्माओं की बात है। टीका लगाते हैं तो चावल भी भ्रकुटी में लगाते हैं ना, आत्मा की निशानी है। तो यहाँ कोई स्थूल चावलों की बात नहीं है। ये तो चैतन्य आत्माओं की बात है। बाबा ने नहीं सुनाया, वो पैसा भी भेज देते हैं एक मनी ऑर्डर करके। कौन भेज देते हैं? एक मनी ऑर्डर करके कहते हैं 2 पैसा हमारी ईंट की टुकड़ी भी लगाए दो। नई दुनिया बन रही है ना, तो हमारी भी टुकड़ी लगा दो, फलाना कर दो, या हमारी भी मिट्टी लगा दो।
ऐसे भी कभी कभी करते हैं कि देह अभिमान की मिट्टी है ना, तो काम में लगा दो। हमेशा नहीं करते हैं ऐसे, कभी कभी। पीछे भले कोई कोई के पास बिल्कुल नहीं है, वो ऐसे करते हैं। क्या करते हैं? वो बताया ना, वही सुदामा की बात। चावल मुट्ठी ले आते हैं, क्योंकि ये तो बच्चे समझते हैं ना, ये चावल मुट्ठी क्या है। बाबा ने तो बहुत बारी समझाया, ये भक्ति मार्ग है। तभी भी तो ईश्वर अर्थ करते हैं ना, तो ज्ञान मार्ग में क्यों नहीं करेंगे? अब ईश्वर को क्या देंगे? ईश्वर तो दाता है ना, है? वो तो किसी से लेने वाला नहीं ना, किस बात का दाता है? अरे उसके पास जो होगा उसी का दाता है ना। निराकार है तो निराकारी ज्ञान रत्नों का दान ही दाता दे। तो ऐसे करते हैं ना बच्चे, है ना, ज्ञान रत्नों का दान देते हैं ना बच्चे। किसको देते हैं? है साहूकारों को नहीं देते हैं। इस दुनिया में जो साहूकार है ना, ब्रह्मा बाबा जैसे हीरो के व्यापारी, उनको नहीं देते हैं। ज्ञान रत्नों का भंडार किसको देते हैं? किसकी बात हो रही थी? सुदामा की बात हो रही थी ना, तो गरीब सुदाना को देते हैं ज्ञान रत्नों का भंडार। क्योंकि अभी संगम युग में ईश्वर तो डायरेक्ट नहीं है ना, है? ईश्वर डायरेक्ट है क्या? वो तो पर्दे के पीछे ही डायरेक्टरी करता है। अभी माने कभी 67 में इनडायरेक्ट है ना। इनडायरेक्ट माने है, अरे ब्रह्मा के थ्रू है ना, दादा लेखराज के थ्रू। हाँ, तो भी देने वाले किसको समझ के देते हैं? ब्रह्मा बाबा को देते हैं या ईश्वर को देते हैं? ईश्वर को ही देते हैं। तो बाबा ने समझाया कि ईश्वर को देते हैं, ऐसे समझ कर देते हैं तो दूसरे जन्म में मिल जाता है। क्योंकि गाते हैं ना, इसने पूर्व जन्म में ऐसा कर्म किया है तो साहूकार बना। अर्थात साहूकार घर में जन्म लिया, साहूकारों के घर में जन्म मिल जाता है ना, तो जरूर दान पुण्य करके आए होंगे। क्योंकि गाते हैं ना, इसने कर्म ऐसा किया है।
कैसा कर्म किया है? धन दान दिया है तो साहूकारी मिल गई, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। साहूकारों घर में जन्म लेते हैं तो उन्हें कोई मेहनत करनी पड़ती है? नहीं। और इसने ऐसा किया कि गरीब घर में जन्म लिया, ऐसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना। तो पूर्व जन्म का हिसाब किताब भी तो होता है ना। अब यहाँ तो शूटिंग की बात है। शूटिंग में क्या बात है? सुदामा गरीब क्यों बना? और बाप आकर के उस गरीब को ही ज्ञान रत्नों का दान क्यों देते हैं? गरीब बना तो अच्छा हुआ या खराब हुआ? क्या हुआ? अच्छा हुआ। लेकिन गरीब बन के आया है इस जन्म में, तो इससे ये तो साबित होता ही है कि पूर्व जन्म में कोई ऐसा चालाकी का काम किया है। जैसे आजकल के बड़े बड़े साहूकार होते हैं ना, वो मेहनत से बनते हैं, पसीने की कमाई से बनते हैं या चालाकी से बनते हैं? चालाकी से बनते हैं। तो ऐसी चालाकी छल फरेब करते हैं तो गरीब घर में जन्म मिलता है। अब कर्म किया है ना इन्होंने, कर्म किया है तो दान किया है तो मिलता है। किन्होंने? है ब्रह्मा के लिए कहा, उनको दान मिल गया ज्ञान रत्नों का। वाह भैया, है कर्म किया है ना, दान किया है ना, है। हाँ, ब्रह्मा बाबा ने काहे का दान किया पूर्व जन्म में? स्थूल धन का दान किया तो स्थूल धन के साहूकार बन गए। और सुदामा ने क्या किया है? गीता ज्ञान का दान दिया तो बेहद के ज्ञान रत्नों का दान मिल गया। सुदामा अर्थात कौन सी माला का मणका? रुद्र माला का मणका बना ना। तो रुद्रगण तो डायरेक्ट भगवान की औलाद है ही, रुद्र ज्ञानी यज्ञ। तो बाप आते हैं, कहते हैं अभी एक ही बात है। क्या क्या एक बात है? अभी जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे तो जन्म जन्मांतर यही रत्न स्थूल रत्न बन जाएंगे, स्थूल रत्न भी बन जाएंगे और फिर भक्ति मार्ग में ज्ञान रत्न भी बन जाएंगे। समझे ना? तुम जो आगे करते थे ये नहीं, तुम है कौन? तुम रुद्रमाला के मणके, तुम जो आगे करते थे पूर्व जन्म में वो ही करो। क्या स्थूल रत्नों का दान करते थे कि ज्ञान रत्नों का दान करते थे? है स्थूल रत्नों का दान नहीं करते थे, ज्ञान रत्नों का दान करते थे। कहा है? ओम मंडली में ना।
तुम्हारा वो दान का उजूरा दूसरे जन्म में मिलता है। माने ओम मंडली के बाद अगला जन्म जो होता है ना, कहाँ होता है? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में दोबारा ब्राह्मण जन्म लेते हैं ना। जो एक बार ईश्वरीय ज्ञान ले लेते हैं, शरीर छोड़ते हैं, तो निश्चित है कि उनको दोबारा फिर ब्राह्मण बन के आना है। तो फिर दूसरे जन्म में जो मिलता है उजूरा, वो फिर 21 जन्म के लिए मिल जाएगा। 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के, और 1 जन्म ये संगम युग का उजूरा मिल जाता है ना। तो ऐसे ही करो, और फिर ये समझते हो कि वहां जो करते थे तभी तो कोई विनाश तो सामने नहीं था। वहां माने कहा? ओम मंडली में जो तुम करते थे तो विनाश सामने था ऐसा कुछ बताया था? नहीं है। यज्ञ के आदि में विनाश सामने था ऐसा बताया नहीं। और अभी तो बता ही दिया ना, विनाश सामने खड़ा है। दुनिया के विनाश की बारूद तैयार हो गई ना। क्या? एटम बम, हाइड्रोजन बम, तो अभी तो सामने खड़ा है। तो क्या करोगे? इसलिए फिर दान धर्म जास्ती करोगे, धर्म की स्थापना में जास्ती सहयोग दोगे, ज्ञान रत्नों का दान जास्ती करोगे या कम करोगे? पूर्व जन्म के मुकाबले ज्यादा ही करोगे ना, क्योंकि अब सब कुछ विनाश तो होने का ही है। क्या कुछ भी नहीं बचेगा? तो जब पता लग गया कुछ भी नहीं बचेगा, न ये तन बचेगा, न धन बचेगा, है न मन बचेगा, तो इससे तो अच्छा स्वाहा ही कर दें ज्ञान यज्ञ में। तो जरूर कोशिश करेंगे कि जितना कुछ हम कर सकें इतना करें। जितना कर सके, क्योंकि जितना करेंगे वो ही तो हम साथ में ले जाएंगे 21 जन्म के लिए। तो क्या करेंगे? जितना कुछ करेंगे या सब कुछ करेंगे? तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, जितना इस ईश्वरीय यज्ञ में स्वाहा करेंगे तो वहां 21 जन्म के लिए प्राप्ति हो जाएगी। तो 21 जन्म की भी बात किसी को मालूम पड़ी भी, मालूम पड़ जाएगी तो बेचारा कुछ बीज बोएगा। नहीं तो तुम्हारे पास बहुत है सेंटर्स में, तुम्हारे पास, इनके पास नहीं।
किनके पास? ब्रह्मा बाबा के पास सेंटर्स में इतने नहीं है, बहुत हैं। क्यों ब्रह्मा बाबा के पास क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने तो एडवांस ज्ञान गहराई से समझा ही नहीं, तो देंगे कहां से? बाकी तुम्हारे पास सेंटर्स में ऐसे बहुत हैं जिनको ये ज्ञान बुद्धि में बैठता ही नहीं है? तुम्हारे पास बहुत है? इनके पास नहीं है, इनकी तो बात ही नहीं। तो जिनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है, तो फिर जब बुद्धि में ही नहीं बैठता है कि हमको कुछ दो, पैसा दो या दो मुट्ठी हद बेहद के चावल देनी है, तो बुद्धि में बैठेगा ही नहीं कि मुझे मिलेगा। जिनकी बुद्धि में समझते ही नहीं है, या तुम्हारे सेंटर्स में समझाने वाले हैं ही नहीं इतने अच्छे, पूरा समझा ही नहीं सकती। कौन नहीं समझा सकती? इंचार्ज ब्रह्मा कुमारी आशीष बीके की बीके, तुम्हारे सेंटर्स की बात हो रही है। ब्रह्मा कुमारी इंचार्ज हो या सेंटर में असिस्टेंट हो, समझा ही नहीं सकती है समझाने वाली। तो जिज्ञासुओं को ऐसी युक्ति से समझाना है जो ऐसे ना कोई समझे। क्या है? सुदामा का मिसाल देकर समझाना है, तो ऐसे कोई ना समझे कि यहां भी ये कोई मांगते हैं, है? अरे बीके में तो मांगते ही हैं, खींच खींच के भी ले लेते हैं, और यहां भी मांगते हैं। यहां भी तुम मांगते हैं, तो फिर फर्क क्या रहा? एडवांस ज्ञान और साधारण बेसिक ज्ञान में क्या अंतर रह गया? तो कोई की बुद्धि में ना बैठे ऐसे कि ये मांगते हैं, नहीं, क्योंकि यहां तो पहले उनकी बुद्धि में बैठे कि हाँ है, यहां इस एडवांस ज्ञान को देने वाला, चलाने वाला एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में है कौन मुखिया? है तो पहले तो उनको ये मालूम हो कि यहाँ शिव बाबा है, उनको क्या दरकार पड़ी है? वो तो दाता है। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, क्या गाते हैं? याद रहा कि नहीं? नहीं याद रहा है? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। अब तो तुम जान गए कि त्रिमूर्ति में ब्रह्मा का पार्ट कृष्ण वाली आत्मा का है और शंकर का पार्ट राम वाली आत्मा का है। तो बीके वालों ने भले नाम दे दिया शंकर पार्टी, लेकिन शंकर पार्टी नाम तो नहीं है ना,
शंकर का नाम तो शिव के साथ ही जोड़ा जाता है, और कोई ब्रह्मा का नाम, विष्णु का नाम है, शिव का नाम के साथ जोड़ा जाता है क्या? नहीं। तो वो शिव बाबा जिसे कहते हैं, इससे साबित होता है कि वो शिव सुप्रीम सोल भी है और ग्रैंडफादर बाबा भी है, दोनों इकट्ठे हैं, तब तो कहते हैं शिव बाबा। जैसे शिव शंकर कहते हैं, शिव पहले है और शंकर बाद में। जैसे बाप दादा कहते हैं, आत्माओं का बाप पहले, फिर आत्माएं जो बच्चे हैं उनके बीच में बड़ा बच्चा बाद में, बाप के बाद बच्चा बड़ा। तो शिव बाबा अगर उनको यहाँ मालूम पड़ता है समझने वालों को कि यहाँ तो शिव बाबा है, वो शिव बाबा कैसे मांगेंगे, वो तो दाता है। तो शिव बाबा के अर्थ करते हैं। शिव बाबा का क्या अर्थ करते हैं? हम बच्चे क्या अर्थ करते हैं? शिव बाबा का अर्थ अभी बताया ना। शिव बाबा का अर्थ ही है कि शिव जिसमें प्रवेश करते हैं, विश्व की बादशाही से लेकर के जन्म जन्मांतर सुख का वर्षा देने के लिए 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं ना। तो जिस मुख्य मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसके द्वारा कहा जाता है शिव बाबा। बाकी टेम्परेरी रथ तो बहुत है, और वो टेम्परेरी रथ जो है वो तो बाद की बात है ना। तो शिव बाबा को मांगने करने की कोई दरकार नहीं है, वो तो है बेहद के ज्ञान रत्नों का दाता। और ये भी कहते हैं कि ये बेहद के ज्ञान रतन तुम्हारे स्थूल रतन बन जाएंगे, इस दुनिया में भी बन जाएंगे और अगले कल्प में चतुर्युगी में भी बन जाएंगे। तो देखो शिव बाबा दाता है, क्या कहा? वो जान के बाप दाता। समझना है कि कैसे दाता है? जन्म जन्मांतर के लिए दाता है या सिर्फ संगम युग के लिए दाता है? वो तो शिव बाबा तो इस सृष्टि पर सदा कायम रहेगा ना, शिव कायम नहीं रहेगा, शिव बाबा तो कायम रहेगा ना। वो तो ऊंचते ऊंच हीरो पार्टधारी है मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो वो तो दाता है ना, है? जन्म जन्म का दाता है? क्यों? और कोई नहीं बन सकता दाता मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर 84 जन्म है? बोलो है? आज की गवर्नमेंट को दाता कौन है? ऑल पार्टधारी, ऑलराउंड पार्ट तो ठीक है, 84 जन्म लेने वाली ढेर सारी आत्माएं, उससे कोई दाता का कनेक्शन थोड़े ही है। दाता का कनेक्शन तो इस बात से है
कि जिसने बहुत कमाई की है, दुनिया में सबसे जास्ती कमाई की है, तो दूसरों को देगा, और खुद ही कम कमाई की है तो देगा कहां से। तो शिव बाबा ने तो, शिव बाप जब ज्ञान रत्नों का खूब भंडार देने आया तो सबसे जास्ती ज्ञान रत्नों की कमाई की है, इसलिए वो तो जन्म जन्मांतर के लिए दाता है। जो जितना ज्ञान लेता है उतना बड़ा योगी बनता है। तो जो योग ज्यादा लगाएगा तो योग बल से विश्व की बादशाही मिलती है। अब जो विश्व का बादशाह होगा वो तो जन्म जन्मांतर बादशाह ही बन के रहेगा ना। तो राज्य में जो बादशाह होता है वो दाता होता है या भीख मांगता है? दाता ही रहेगा ना। तो ये वो आने वाले जिज्ञासु समझें, इस तरह समझाना है कि यहाँ इनको चलाने वाला जो बाप है वो दाता है। ये जान करके वो समझ जाएंगे कि यहाँ कोई भीख नहीं मांगते हैं। हाँ, अब जो कुछ हम करते हैं ईश्वर के नाम पर करते हैं। है किसके नाम पर? ईश्वर। ईश माने शासक, शासन करने वाला, वर माने श्रेष्ठ। तो दुनिया के 84 के चक्र में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करने वाली कौन है? आत्मा है? कोई है या नहीं है? शिव बाबा। ठीक है, माने शिव बाप की आत्मा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ प्यार का सागर का पार्ट बजाने वाली नहीं है। है या नहीं? क्योंकि वो तो बताते हैं, कहते हैं देव देव महादेव, वो भी तो उसमें मैं हूं। देव देव महादेव का पार्ट बजाने वाले उसका अंदर कौन है? मैं। भले कहते हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा ने बहुत सहन किया, सहन शक्ति का इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर चतुर्युगी में बड़ा देवता बन गया। देवताएं तो होते ही हैं सहन शक्ति वाले, क्योंकि सहन शक्ति है सर्वगुणों का राजा। तो ये ब्रह्मा के अंदर जो सहन शक्ति है वो पूर्व जन्मों में थी है, और सारी दुनिया को अम्मा की तरह पालन कर लिया? नहीं कर पाया ना। तो ब्रह्मा के अंदर भी पार्ट बजाने वाला कौन है? शिव बाप ही है ना। हाँ, ये कहेंगे कि शिव बाप प्रैक्टिकल में नहीं है। प्रैक्टिकल माना शरीर, वो तो निराकार है। तो देने वाले जो देते हैं, जो कुछ दान पुण्य करने वाले करते हैं, वो तो ईश्वर के नाम पर देते हैं। समझा? कौन हुआ ईश्वर? राम हुआ ईश्वर, राम वाली आत्मा, या कृष्ण हुआ ईश्वर, कृष्ण वाली आत्मा, या जो मिक्स पार्ट बजाती है जिसका नाम काम के आधार पर पड़ता है शंकर, वो है ईश्वर। कौन है? वर माने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करने वाला। न पुलिस की जरूरत हो, न मिलिट्री की जरूरत हो।
है कौन? आत्मा बताओ। क्योंकि उसी के नाम पर देते हैं ना, है उसका नाम क्या है? वो आत्मा का नाम है शिव। तो लोग तो कहते हैं कि हम तो जन्म बाई जन्म साकार शरीरों के संग में रहे हैं, तो हमें तो साकार की ही याद आती है। तो फिर कहा जाता है क्या? कहते हैं ना, रुद्र, फिर महारुद्र, ब्राह्मण, फिर महाब्राह्मण, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, नारायण, फिर महानारायण। ये महा का मतलब क्या हुआ? महा का मतलब हुआ बड़ा। कब हो गया बड़े से बड़ा? जब एक और एक मिले तो हो गया 11, बड़ा हो गया ना। तो वो महारुद्र जिस प्रैक्टिकल पार्टधारी में प्रवेश करता है तो कहा जाता है महे महारुद्र। ऐसे ही वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता, जिसे कोई भी प्रकार के कंट्रोल की जरूरत स्थूल की नहीं पड़ती है। सिर्फ प्यार का सागर, प्यार का अखूट भंडार है। संगम युग में जब से आता है और अंत तक जब तक रहता है, तो प्यार के अलावा कुछ और देता है क्या? भले कोई भी मनुष्य तन में प्रवेश करे, उनका नाम दे ब्रह्मा, तो प्यार का ही पार्ट बजाता है या कुछ और पार्ट बजाता है? लेकिन जिनमें प्रवेश करता है वो सब नंबरवार हैं। हर जन्म में प्यार का ही पार्ट बजाती हैं आत्माएं, या मार का भी पार्ट बजाती है। शंकर को तो देखो इसी जन्म में मारा मार मारा मार कहते हैं, जगत पिता है, और उनके साथ जगदम्बा, वो भी मारा मार मारा मार मारा मार। तो जब इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच के मुखिया हीरो पार्टधारी ही ऐसे हैं कि प्यार के साथ मार का भी उपयोग करते हैं, तो उनको कैसे कह सकते हैं कि सदा काल के प्यार के सागर? कह सकते हैं, सदा शिव कह सकते हैं, है? शिव माने कल्याणकारी, तो सदा कल्याणकारी हैं, सदा कल्याणकारी थोड़े ही हो सकते हैं। तो जो देने वाले हैं, वो जो सदा कल्याणकारी ईश्वर है, उसके नाम पर देते हैं। वो है ईश्वर के नाम पर है। वो तो भक्ति मार्ग में ईश्वर के नाम पर देते हैं, जानते तो है नहीं ईश्वर कौन है? क्योंकि ब्राह्मणों वगैरह को देते हैं, साधु संत महात्माओं को देते हैं, तो इनडायरेक्ट देते हैं ना, है? ऐसे ब्रह्मा कुमारियां भी देती हैं, तो देने वाले देते हैं, है? क्या कहते हैं? शिव बाबा के रात ब्रह्मा बाबा, तो इनडायरेक्ट हो गया ना। तो दुनिया में या यहाँ ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में तो इनडायरेक्ट, और यहां तो है डायरेक्ट ईश्वर के सन्मुख। सन्मुख माने सन्मुख को समझाएंगे तो कहेंगे सत्य और मुख, सत्य मुख है। अरे ब्रह्मा को 5 मुख देते हैं, तो 5 सत्य है कि एक सत्य होता है? गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ है कि अनेक होते हैं?
एक ही होगा ना। कहते हैं ना गुरु, फिर कहते हैं सदगुरु। तो एक हुआ सदगुरु या अनेक होंगे? सदगुरु तो एक ही हुआ। तो यहां तो है ईश्वर के सन्मुख। कैसा मुख? जो सत्य मुख है उसको देते हैं डायरेक्ट। भक्ति मार्ग में या बेसिक ब्राह्मणों में तो इनडायरेक्ट होता है। ब्राह्मणों के थ्रू देंगे, ब्रह्मा के थ्रू देंगे, बाहर की दुनिया में भी ब्राह्मणों के थ्रू देते हैं, साधु सन्यासी विद्वान पंडित आचार्यों के थ्रू देते हैं। तो यहां डायरेक्ट है। जो बाप कहते हैं ये काम करो, क्या है? समझाने का काम ये ऐसे करो कि कोई की बुद्धि में ये न बैठे कि ये मांगते हैं। तो तुम उठा करके वो क्या नाम, दान पेटी रख दो सेंटर में, इसमें पैसे डालो, ये भीख मांगते हैं। तो ये ऐसा काम करो। अभी वो कोई यहां धन देवे दुनिया वाले, तो कोई है नहीं, उनको बोलेगा अच्छा जाओ जाओ। दुनिया वाले अगर धन देते हैं, ब्राह्मण बनते नहीं हैं और ऐसे ही आकर के धन देते हैं, तो उनको बोलेगा। कौन बोलेगा? तुम बोलेगा। अच्छा जाओ जाओ इकट्ठा करो आपस में, इकट्ठा करो और इकट्ठा करके जाके सेंटर खोलो, मकान किराए पे ले लो, है या मकान खरीद लो, सेंटर खोलो। माना हमें तुम्हारे पैसे की दरकार नहीं, पहले तुम सेंटर खोलो। तुम यहां पैसा क्यों देते हो? है? घर में सेंटर खोल करके है, चित्र खरीद कर करके, समझे ना? तो वो जा करके वहां अपने घर में रखो, है वहां, और बैठ करके ईश्वरीय सर्विस करो, ईश्वरीय ज्ञान की। हमें तुम्हारे पैसे की क्या दरकार? तो पहले तो सर्विस करना सीखो। क्या सर्विस करनी है? तुम समझते रहे कि दान पुण्य करने से कोई नई दुनिया बन जाएगी, स्वर्ग आ जाएगा, स्वर्ग में चले जाएंगे। ऐसे नहीं होता है। भगवान आकर के स्वर्ग की दुनिया रचते हैं, तो बताते हैं कि क्या सर्विस करो। पहले तो मैं जो ज्ञान रत्नों का भंडार हूं अखूट, वो ज्ञान रत्न लो, समझो और फिर दूसरों को समझाओ, ये सर्विस सीखो है। और ज्ञान लेकर के फिर बाप को जो प्रैक्टिकल में इस शरीर सृष्टि पर शरीर के द्वारा पार्ट बजाय रहा है, जो बाप मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला है उसको याद करो। ये नहीं कहते हैं इस ब्रह्मा को याद करो, ये तो शरीर छोड़ गया। शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत जैसा बन गया। वो भूत प्रेत को तो विदेशी लोग विधर्मी याद करते हैं ना, क्या वो भगवान को तो नहीं मानते? भगवान को साकार मानते हैं? नहीं मानते। देवताओं को याद करते हैं? देवताओं को याद नहीं। वो किसको, किसकी भक्ति करते हैं?
किसके पीछे सिद्धि सिद्धि करते रहते हैं? है भूत प्रेत। तो पहले यहां आकर के ये ज्ञान की सर्विस सीखो और फिर ज्ञान के समझ करके बाप का परिचय खुद धारण करो और दूसरों को समझाओ। हाँ, अगर कोई गरीब है, नहीं दे सकते हैं तो नहीं दियो, है? नहीं देंगे तो भी कोई हर्जा नहीं है। गरीबों के लिए तो गरीब निवाज बाप आया हुआ है, गरीबों को ही कहता है मैं विश्व की बात सही देता हूं। क्या ये कोई बड़े बड़े साहूकार हीरो वीरों के व्यापारी दादा लेखरा जैसों को थोड़े विश्व का बादशाह बनाता हूं? वो तो शरीर ही छोड़ गए, अब कहां से बनेंगे विश्व के बादशाह? किसको बनाता हूं? गरीब को ही बनाता हूं। लेकिन गरीब हो, कुछ नहीं दे सकते हो, स्थूल धन वगैरह मकान वकान, तो क्या करो? कोई हर्जा नहीं है, कोई भी न देवे गरीब चले, गरीब हो साहूकार हो न देवे चलेगा। हाँ, ये सर्विस तो बैठ के करो। क्या सर्विस? जो भगवान बाप आकर के इस सृष्टि पर अकूट ज्ञान रत्नों का भंडार दे रहे हैं, सृष्टि के आदि अंत अंत का ज्ञान सुनाए रहे हैं, मनुष्य सृष्टि के बाप की पहचान दे रहे हैं, जिसे संसार में कहा जाता है कि वो मनुष्य सृष्टि का बाप इसी सृष्टि पर रहता है। क्या ऐसे नहीं कि देवताओं की तरह कोई स्वर्ग में रहता होगा? नहीं, इसी सृष्टि पर रहता है। कहते हैं ना, कहाँ रहते हैं? कैलाशी वासी है, काशी वासी। तो ये काशी नगरी वाराणसी है, कैलाश पर्वत है, ये तो इसी दुनिया में है ना। तो वो समझो कि कैलाश क्या है, वो काशी नगरी क्या है, और बाप को पहचानो कि वो कहाँ रहते हैं। तो अंधे की लाठी बनो। दुनिया में तो सब ज्ञान के अंधे है ना, अज्ञानी है ना, है? उनको ज्ञान रत्नों की ये लाठी दो, है? तो फिर तुम्हारा भाग्य बनेगा। अक्षर ही एक है, देखो क्या, अंधे की लाठी बनो। जो सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई है जन्म जन्मांतर से, है, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं जानते, वैकुंठ में जाना चाहते हैं सुख की दुनिया में, लेकिन रास्ता नहीं मिलता, तो सब अंधे हुए ना, सब दुखी है? अभी गाते तो बहुत हैं इस दुनिया में, अंधे की लाठी है, अंधों की लाठी, पर कोई समझते अर्थ थोड़े ही है कि वो ऋषि मुनि एक लाठी लेकर के चलते थे, है, दंड। तो वो समझते हैं हमारे पास अंधों की लाठी है। अब कोई लकड़ी की लाठी की बात थोड़ी ही है, ये तो शरीर ही लकड़ी जैसा है, लकड़ बुद्धि की यादगार है? भगवान वो निराकार शिव जिस तन में आते हैं परमपिता, वो तो लाठी है, उसमें प्रवेश करके उसको ज्ञान रत्नों से भरपूर कर देते हैं। तो उस लाठी को पहचानो और बुद्धि रूपी हाथ में धारण करो। तो ये अर्थ को समझो। अभी तुम लोग जानते हो, तुम लोग माने कौन लोग?
तुम रुद्रमाला के मण के मेरे बच्चे, शिव बाप के डायरेक्ट बच्चे, जानते भी हो और फिर समझते भी हो। है दुनिया में तो बोलते हैं अंधों की लाठी। ऋषि मुनियों के जमाने से, द्वापर युग के आदि से ही, जब से शास्त्र लिखे गए तब से बोलते आते हैं कि ऋषि मुनि लाठी रखते थे अपने हाथ में, परंतु कोई समझते थोड़े ही है। अंधे की लाठी कोई होता ही नहीं है बनने वाला है। 2500 वर्ष से, द्वापर युग से, द्वैतवादी दुनिया से, जब से दुनिया में दो दो धर्म हुए हैं, दो दो राज्य हुए हैं, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें हुए हैं, तब से इस दुनिया में कोई समझता ही नहीं है अंधे की लाठी क्या होती है। जो अंधे की लाठी बने, समझेंगे तब तो बनेंगे ना। साधु संत महात्मा, अरे ये तो खुद ही अंधे हैं। तो ये अंधों की लाठी कैसे बनेंगे है? ये हैं सभा भी धृतराष्ट्र की संतान। क्या? कौन है? कौन? साधु संत महात्मा, ये धृतराष्ट्र की औलाद क्यों बता दिए? वो तो दुर्योधन दुशासन है। जैसे 100 कौरव बताए जाते हैं, 100 पुत्र थे, माने ढेर के ढेर थे। इन साधु संत महात्माओं को क्यों बता दिया धृतराष्ट्र की संतान है? क्योंकि धृतराष्ट्र के परिवार में पल रहे थे ना। जैसे कोई बच्चा होता है ना, तो माँ बाप के घर में पलता है। तो ये भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो, ये किसका नमक खाते थे, किसके अंडर में पलते थे? आज की दुनिया में भी ऐसे ही है। बड़े गवर्नमेंट में बड़े बड़े हैं धुरंधर, लेकिन किसके पैसों से पल रहे हैं? किसके पैसों से गवर्नमेंट बनाते हैं? वोटिंग होती है तो वोट मांगने के लिए बड़े बड़े धृतराष्ट्र जैसे जो साहूकार है ना, धृत माने धारण कर लिया, राष्ट्र माने धन संपत्ति, इन्होंने गरीबों की सारी धन संपत्ति इकट्ठी करके अपने कब्जे में कर ली है। ऐसे बड़े बड़े बिरला, टाटा, अंबानी वगैरह, ये कोई पसीने की कमाई से नहीं बन जाते हैं, चालाकी से बनते हैं। तो इनके अंदर में ये साधु संत महात्मा पल रहे हैं। क्यों पल रहे हैं इनके अंदर में? है इनके अंदर में क्यों पल रहे हैं? जबकि शास्त्रों में दिखाते हैं, महाभारत में, कि भगवान भी था, तो भगवान की शरण में जाना चाहिए ना। है नाम भी देते हैं अखबारों में, गॉड मैन। कैसा मैन? गॉड वाला मैन। वाह वही है। अरे तो गॉड मैन है तो ये कौड़ियां जिन्होंने इकट्ठी की हुई है, फिर उनके पास, उनके अंडर में क्यों रहते हो? फिर तो भगवान की रहबरी में रहना चाहिए। नहीं, ये सब धृतराष्ट्र के अंडर में रहते हैं, पलते हैं। तो धृतराष्ट्र की संतान हुए ना, तो धृतराष्ट्र को तो अंधा कहा जाता है? बेचारे को आंख है ही नहीं, जो खुद ही अंधा है, तो दूसरों को कहां से ज्ञान की आंखें देगा? अंधे न होते तो स्थूल धन को इतना महत्व क्यों देते? अंधे हैं भाई कि ये स्थूल रत्नों की ज्यादा वैल्यू है। जन्म जन्मांतर के लिए 84 के चक्र में
या ज्ञान रत्नों की ज्यादा वैल्यू है? भगवान आकर के जो सुख की दुनिया रचते हैं, तो भगवान ज्ञान रत्नों के द्वारा सुख की दुनिया रचते हैं या ये कौड़ियों के द्वारा रचते हैं? काय के द्वारा रचते हैं? ज्ञान रत्नों के द्वारा। कहते भी है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो धृतराष्ट्रों को अंधा कहा जाता है। ये धन के मद में अंधे बने पड़े हैं, स्थूल धन के मद में। तो ये हैं अंधों की औलाद अंधे। कौन? ये साधु संत महात्मा भी अंधों की औलाद अंधे हैं। क्यों? क्योंकि ये साधु संत महात्माएं जो है ना, वो भी तो मान सम्मान लेना पसंद करते हैं ना, है? आज की गवर्नमेंट इन साधु संतों को बहुत मान देती है। क्यों? जानती है अगर इन साधु संतों को मान मर्तबा नहीं देंगे तो आज की जो पब्लिक है भारतवर्ष में, वो सारी पब्लिक आस्तिक है ज्यादातर, और वो साधु संत महात्माओं के ऊपर बड़ी श्रद्धा रखती है कि ये पवित्र रहते हैं। और भारत की पब्लिक तो ज्यादातर गृहस्थी है, अपने को गृहस्थी समझते हैं कि हम पवित्र नहीं रह सकते हैं। ये तो घर घाट छोड़ के जंगल में रहते हैं, अलग रहते हैं। तो पवित्रता के ऊपर, उनके सुनाए हुए ज्ञान के ऊपर साधु संत महात्मा ज्ञान सुनाते हैं ना। तुलसीदास जी ने तो कह दिया, पंडित सोई जोई गाल बजाओ। भले गाल बजाते हैं, आज की गवर्नमेंट में भी तो गाल बजाते हैं ना, बड़े बड़े नेताएं बन जाते हैं, कितने गाल बजाते हैं। हम स्वर्ग बनाएंगे, दिल्ली को राम राज्य लाएंगे, लेकिन राम राज्य गांव राज्य कुछ नहीं ला पाते, और ही रावण राज्य बनता जाता है। रावण माने ही रोने आने वाला। सारी पब्लिक रो रही है? और बड़े बड़े चालाक हैं, और बैंकों में से करोड़ों रुपया निकाल ले जाते हैं, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाती। ये हाल है सब अंधे की औलाद अंधे। अरे तुम बच्चों के अलावा कोई दूसरा तो समझ ही नहीं सकता कि अंधों की औलाद अंधे कैसे हैं। ओम शांति।